नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 2 का कार्य ऊर्जा और शक्ति प्रश्न संख्या 75 से अंत तक हल करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 75 तक हल करा दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम 75 से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन और आप भी करने का प्रयास कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कराए कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। तो मैंने बताया था कि जो कमानीदार घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे। कराए माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा जो होती है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए कराए कोई आदमी 20 केजी के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है। जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्या दिया है, पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा। पहले देखते हैं हमको क्या क्या दे दिया हुआ है। हमको दिया है द्रव्यमान एम दिया है 20 केजी, ऊंचाई दे दी है और जी की वैल्यू जानते हैं। हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं क्या, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर mgh। एम है हमारा 20, जी की वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू दिया है 10। तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 9.8। तो इसका गुणा कराइए तो इतना जूल 1960 जूल होगा। कौन सा होगा 1960 जूल। ऑप्शन देखिए 1960 जूल। कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसको बना लीजिए, इसको चेंज करिए। ऑप्शन गलत दिया 1960 जूल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1960 जूल। चलिए आगे। कह रहा है 80 केजी का कोई मनुष्य 20 सीढ़ियां 40 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया हमको, द्रव्यमान दे दिया है m, समय दे दिया है 40 सेकेंड और हमको ऊंचाई निकाल सकते हैं और हमसे शक्ति पूछ रहा है पावर। चलिए हल करते हैं। तो ऊंचाई पहले कितना होगा, तो h बराबर 40, 20 सीढ़ियाँ है। क्या है 20 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी है 20, तो माने कुल ऊंचाई हो जाएगी 400 सेमी मीन्स 4 मीटर। ऊंचाई में हमको कितनी मिल गई 4 मीटर। और हमसे पूछ रहा है शक्ति। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, तो P बराबर W/T। W बराबर होता है mgh बटे T। m का वैल्यू दे दिया है 80, जी की वैल्यू 9.8, एच अभी निकालिए 4 बटे टी की वैल्यू 40। 40 दूना 80, 4 दूनी 8, 9.8 गुणे 8 कितना होगा 9.8 गुणे 8। इसका गुणा कराइए तो 78.4 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 78.4 वाट। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यही फार्मूला लगाइए, P बराबर W/T बराबर mgh/T। इसी को पुट करिए कि आप पा जाएंगे 78.4 वाट। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे। कराए अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिमान व्यक्ति में क्या है, कराए जो अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिमान वस्तु में क्या होती है। तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे।
कराए पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम सहंती की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। चलिए हल करते हैं। 1 किलोग्राम, हमको पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यम बराबर दे दिया 1 kg और हमको दे दिया है ऊर्जा माने स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1 जूल और हमसे क्या पूछ रहा है कितनी ऊंचाई पर H की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, U बराबर होता है mgh। यहाँ से H निकालेंगे तो H बराबर U बटे mg, क्या निकल जाएगा, H बराबर U अपान m इंटू जी। U की वैल्यू 1 बटे द्रव्यमान 1, G की वैल्यू 9.8 मतलब 1/9.8। इसको डिवाइड करिए तो 0.102 मीटर, क्या निकल जाएगा 0.102 मीटर। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे 81 कराए 50 kg की वस्तु, क्या है 50 kg की वस्तु को ऊपर उठाने में कराए 4900 जूल ऊर्जा व्यय हुई तो वह वस्तु कितनी ऊंचाई उठाई। वही सेम क्वेश्चन है, लगाइए ये वाला फार्मूला U बराबर mgh। H पूछ रहा है तो H बराबर U बाई mg। चलिए तो H बराबर U अपान m इंटू जी। U की वैल्यू दे दिया है 4900 बटे m का वैल्यू दिया है 50, G की वैल्यू 9.8। दशमलव हटाएंगे तो 10 का ऊपर गुणा 10 का ऊपर तो हो जाएगा इतना बटे 50 गुणे 98। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार माने 100 बटे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 बराबर 10 मीटर। तो क्या निकल जाएगा 10 मीटर। तो 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलिए कराए 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल पूछ रहा है और गतिज ऊर्जा दी हुई है और द्रव्यमान दे दिया हुआ है। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर माने काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। हमसे भी पूछ रहा है तो गुणा करा दीजिए 2k बराबर mv स्क्वायर। हमसे भी स्क्वायर निकालना है तो 2k बाई m। तो लगाइए फार्मूला यही वाला, v का स्क्वायर बराबर 2k बटे m बराबर 2 गुणे k की वैल्यू कितनी दी है तो 1, द्रव्यमान कितना दे दिया हुआ है 1, माने v का स्क्वायर बराबर √2। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है तो 1.414 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √2 या 1.4 पर 14, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलिए 83 कराए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल एवं उसका द्रव्यमान 25 kg है तो उसका वेग, सेम वही वाला फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर 2k बटे m, 2 गुणे k की वैल्यू कितना 200, m का वैल्यू कितना 25, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 माने 16 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर तीसरा 16 नहीं सॉरी हमारा कितना निकल गया था, v का स्क्वायर बराबर 16 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर क्या निकल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे फिर से बता देता हूँ, v का स्क्वायर बराबर 2k बटे m बराबर 2 गुणे 200 बटे 25, 25 अट्ठा 200, 8 दूनी 16 माने v का स्क्वायर बराबर 16 तो v बराबर 4, ऑप्शन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे
कराए 1 केजी का पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। मीन्स स्थितिज ऊर्जा में कमी हम जानते हैं डेल्टा यू बराबर mgh। यम का वैल्यू भैया 1, जी की वैल्यू दुनिया जानती है 9.8, एच का वैल्यू 5 मीटर। तो 9.8 इंटू 5, 8 5 40, 5 9 45, 4 49.0 माने 49 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 जूल, ऑप्शन नंबर पहला। बढ़िया, चलिए आगे आगे करते हैं क्वेश्चन 85 की ओर। कराए एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल से गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? माने खींचता है। चलिए घोड़ा है, किसी वस्तु को खींचता है तो थीटा बराबर 0 होगा। तो कार्य पूछ रहा है तो हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। F का वैल्यू दे दिया 20 न्यूटन गुणे 5 मीटर, काश 0 अंश की वैल्यू 1। तो 20 गुणे 5, 20 पंजे 100, कार्य का मात्रक जूल, 100 जूल, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे। कह रहा है 50 किग्रा के एक आदमी द्वारा 100 मीटर ऊंचाई वाले मीनार पर चढ़ने में संपादित कार्य होगा। कार्य निकालना है। तो हमको पहले क्या क्या दे दिया, एम दे दिया हुआ है और ऊंचाई दे दिया है और कार्य पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, माने कार्य बराबर डेल्टा यू बराबर mgh। एम का वैल्यू भैया 50, जी की वैल्यू 10 गुणे एच की वैल्यू 100। तो कितना हो जाएगा 5 1 2 4 0, 1 2 3 4, इतना जूल। इसको घात में लिख लीजिए तो 5 गुणे कट 0 है 10 घाते 4 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते 4 जूल, ऑप्शन नंबर पहला। नहीं समझे तो बता देता हूँ, कार्य बराबर डेल्टा यू बराबर mgh, इसी में पुट कीजिए, आंसर पा जाएंगे 10 घाते 4 जूल। आगे कह रहा है किसी m मात्रा वाले पिंड का संवेग यदि p हो तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं बहुत दिन बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है तो जानते हैं k बराबर 1/2 em v का स्क्वायर। हमको बदलना है संवेग में, क्या बदलना है संवेग, p इंटू एम इंटू वी। हमको तो m इंटू वी है लेकिन v का स्क्वायर है, तो इसको क्या करिए कि हमारा एम भी बन जाए। तो k बराबर निकला था हमारा, होता है फार्मूला एम भी का स्क्वायर। मैं m से ऊपर गुणा m से नीचे गुणा, तो k बराबर क्या निकल जाएगा 1/2 एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर बटे m। ई क्या हो गया p का स्क्वायर, माने k बराबर p का स्क्वायर बटे 2m। तो क्या निकल जाएगा k बराबर p का स्क्वायर बाई 2m। मिलाइए, ये गलत ये गलत ये गलत, ऑप्शन नंबर पहला क्या निकला k बराबर p का स्क्वायर बटे 2m। आगे चलिए। यही है। कह रहा है किसी पिंड का संवेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, k बराबर p का स्क्वायर बटे 2m। यदि क्या कह रहा है संवेग दुगुना कर दिया जाए, संवेग दुगुना कर रहा है, गतिज ऊर्जा का मान हमसे पूछ रहा है। यदि मान लेते हमारा m क्या हो कांस्टेंट हो, m यदि हमारा क्या हो कांस्टेंट हो, तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर। अब इसी से समझिए,
क्या कह रहा है, यदि हमारा संवेग दुगुना कर दिया जाए, ये जो p है इसको कर दिया जाता है 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, माने जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नहीं समझे? तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p स्क्वायर। जब आप संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा इसको बराबर करना है, माने 2 का स्क्वायर माने 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना। ऑप्शन नंबर दूसरा 88 का दूसरा। चलिए आगे कह रहा है, दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का मान समान है। क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा उनका क्या है, समान है, तो उनके संवेगों का मान क्या होगा। चलिए आगे समझिए। अभी फार्मूला जाने आप, अभी नहीं बहुत दिन जाने होंगे। p का स्क्वायर बटे 2m। इसमें कह रहा है हमारा k क्या हो, बराबर है, समान है। k क्या है हमारा, समान हो गया। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, m इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर। चलिए हमारा क्या निकल गया, m इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर। अब ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है, दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का मान बराबर है, उनके संवेगों का मान भी बराबर होगा। नहीं, दो भिन्न भिन्न होगा और हल्के पिंड के लिए अधिक होगा। हल्के पिंड का जो संवेग होगा अधिक होगा, नहीं, क्या होगा, उसका मान भी अधिक होगा। जितना भारी पिंड होगा उसका संवेग भी उतना अधिक होगा। अगला पढ़िए, भिन्न होगा और भारी पिंड के लिए अधिक होगा, शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या निकला था, m इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर, माने भिन्न होगा और जो भारी पिंड होगा उसका जो संवेग होगा वह भी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे। कह रहा है, दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंड के संवेगों का मान समान है। इसमें संवेग बराबर दे दिया है, तो कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जाओं का मान क्या होगा। फिर समझिए, k इक्वल टू p का स्क्वायर बटे 2m। इसमें हमारा क्या है, p का मान समान है, तो क्या निकल जाएगा, p जो है समान है, तो k इज द क्या निकलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ m, माने जो k है वह द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए अब पढ़िए ऑप्शन, इसको लिख लीजिए, k इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ m। कह रहा है, दो भिन्न भिन्न मात्राओं वाले पिंड के संवेगों का मान बराबर है, उनकी गतिज ऊर्जा का मान बराबर होगा। नहीं, उनकी मात्राओं का कह रहा है भिन्न होगा और हल्के पिंड के लिए अधिक होगा। भिन्न होगा, जो हल्का पिंड होगा उसका जो गतिज ऊर्जा होगा अधिक होगा। सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। भिन्न होगा और भारी पिंड के लिए अधिक होगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे। कह रहा है, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना बढ़ जाएगा। एक ही फार्मूला सब क्वेश्चन है। चलिए हल करते इसको, छोटा कर लो। चलिए, क्या कर रहा है, संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान, बार बार वही फार्मूला आ रहा है, k इक्वल टू p का स्क्वायर बटे 2m। यदि हमारा m समान हो, कांस्टेंट हो, तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर। इससे संबंध निकालिए, k1 बटे k2 बराबर p1 बटे p2 का क्या, होल स्क्वायर। चलिए क्या क्या निकला संबंध, उसको देख लेता हूँ। क्या निकल गया, k1 बटे k2 बराबर p1 बटे p2 का होल स्क्वायर, यह निकल गया। कह रहा है, किसी पिंड का संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं जो प्रारंभिक संवेग अर्थात p1 हमारा कितना है, 100% है। चलिए लिखता हूँ, p1 कितना हमारा है, 100% है,
50% बढ़ा दिया जाता है, माने P2 बराबर 100 से 50% बढ़ा दिया जाता है, माने 100 + 50 150%। चलिए हमारा P1 निकल गया और निकल गया P2। तो हम K1/K2 की मान निकाल लेता हूँ, इसी में पुट कीजिए। तो मिटाता हूँ, K1/K2 बराबर माने P1 का स्क्वायर माने 100 का बटे 25 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 बटे 125। 125 का नहीं, 125 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा ना। तो 150 का स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 1 2 1 2 1 2 माने 100 बटे कितना मिल जाएगा 225। क्या निकला, K1/K2 की वैल्यू निकल गई 100 बटे 225। अब हमको निकालना है कितना वृद्धि होगा, कितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि, तो क्या होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर K2 - K1/K1 गुणे 100। K2 कितना है, K2 बराबर 225, K1 कितना है 100 बटे K1 कितना है 100 गुणे 100। 100 से 100 खत्म, 225 में से 100 जाएगा तो 125। 125% में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, 125% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर से बताता हूँ, पहले K1/K2 निकाल लीजिए, P1/PT का होल स्क्वायर। P1 हमारा है 100, P2 हो जाएगा 150, मान रखिए। K1/K2 निकालिए। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए K2 - K1/K1 गुणे 100 तो निकालेंगे तो निकल जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे कह रहा है, आधा kg द्रव्यमान के एक पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, यह पूछ रहा है। हमको क्या दिया है, m दे दिया है, u कितना दे दिया है, तो u बराबर 5, v दे दिया है 3। चलिए निकालता हूँ। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, माने डेल्टा के बराबर K2 - K1, K2 बराबर 1/2 EM V का स्क्वायर, K1 बराबर 1/2 EM U का स्क्वायर। हम कॉमन लेता हूँ, 1/2 M कॉमन लिया तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर डेल्टा के, यही फार्मूला हमारा निकला। क्या निकला, डेल्टा के बराबर 1/2 M कोष्टक में V का स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। चलिए इसी पर पुट करता हूँ, डेल्टा के बराबर 1/2 EM V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर बराबर 1/2 M का वैल्यू 0.5 kg, 0.5 V का स्क्वायर, V हमारा है 3, 3 का स्क्वायर 9, U कितना है, तो U है 5, 5 का स्क्वायर माने 25। चलिए 1/2 गुणे 0.5, 9 में से 25 जाएगा -16, यहाँ पर माइनस लगा जाता हूँ, -16, इसको काटिए 8 माने 0.5 गुणे 8, 8 × 5 = 40 माने 4 मात्रक जूल। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना निकल जाएगा, -4 जूल, या माइनस भी आएगा। ऑप्शन देखिए, -4 जूल, माइनस में नहीं दिया है, प्लस में दिया है 4 जूल, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलिए, कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक पहले समझे, शक्ति बराबर क्या होता है। तो P बराबर W/T, यहाँ से क्या निकला, शक्ति का मात्रक एक होता है वाट, एक क्या निकला जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। चलिए पहले समझिए P बराबर W/T, W बराबर FS cos थीटा, माने F/S बटे T दिया हुआ है। चलिए बल का मात्रक न्यूटन, S का मात्रक माने दूरी मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या निकला, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलिए, कह रहा है रस्सी तथा पुली पद्धति पर एक बक्सा को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। प्रयुक्त शक्ति कितना होगा? क्या था, P पूछ रहा है हमसे, प्रयुक्त शक्ति क्या होगा, और हमको दूरी दे दिया, समय दे दिया, बल दे दिया। चलिए वही वाला फॉर्मूला लगाइए जो पिछले लगाया। P बराबर W/T, W बराबर F/S बटे T। F कितना है 100, S कितना है 20 मीटर, T है 10 सेकेंड, 10 माने 200 वाट। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 200 वाट? चलिए पढ़ता हूँ, 200 वाट, 200 वाट ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आगे, कह रहा है समतल सड़क पर एक स्कूटर चालक गति को 30 किमी प्रति घंटा से 15 किमी प्रति घंटा करने के लिए ब्रेक लगाता है। ब्रेक द्वारा किया गया कार्य होगा यदि स्कूटर का द्रव्यमान 85 kg तथा स्कूटर चालक तथा पेट्रोल का द्रव्यमान इतना है। बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले ब्रेक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और हमको चाल दे दिया है। चलिए मस्त क्वेश्चन है। मान लेते हैं U बराबर दे दिया है 30 किमी प्रति घंटा। भैया इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, माने 30 गुणे 5/18, 15, 3 से काटिए ना, ये हो जाएगा 10 गुणे 3 छक 18, माने 3 5, 5 बचे 25/3, ये क्या निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड। U बराबर निकल गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब भी निकाल लेता हूँ, V बराबर दे दिया है हमारा 15, 5/18 गुणा 3 से काटिए, 3 छक 18, 25/6 मीटर पर सेकेंड। U क्या निकला हमारा, U निकला 25/3 मीटर पर सेकेंड, भी निकल गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। चलिए और क्या दिया है, स्कूटर का द्रव्यमान कितना है। क्या, जो स्कूटर है उसका जो द्रव्यमान कितना है 85 kg, और चालक प्लस पेट्रोल, माने जो चालक और पेट्रोल का द्रव्यमान 65, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, जोड़ दीजिए, 85 + 65 बराबर 150 kg। हमारा कुल द्रव्यमान कितना मिल गया 150 kg। चला, तो चलिए लगाइए। अब कार्य पूछ रहा है, U दिया है, V दिया है, तो हम जानते हैं किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, माने W बराबर डेल्टा के अभी जाना 1/2 mv का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। चलिए यही लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो क्या था, W बराबर 1/2 mv का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। यम माने कुल द्रव्यमान कितना निकला था, तो 150, और V का स्क्वायर माने V कितना था हमारा 25/6, 25 कितना था 25/6, 25/6 निकालना है ना, तो 25/6 का स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर तो 625, या इसको करिए U का स्क्वायर,
u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो 25/3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 माने 625/36। चलिए तो इसको काट दीजिए, 2 से हो जाएगा 75, इसका एलसीएम 36, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 625, तो क्या निकलेगा 75 गुणे 2500 माइनस 625 माने 1875/36, 36 हो जाएगा। अब काटिए 3 से 12, अब इसको गुणा कराइए 25 गुणे 1875, 25 गुणे 1875 माने 46 87 5 इतना बटे 12। अब इसको काटिए तो इसको अब भाग देंगे, 12 तिहाई 36, इतना 0.25 जूल माने 3906.25 जूल। ऑप्शन नंबर 4 में, और ये ऑप्शन नंबर 4 में। एक बार फिर से बता देता हूँ, u बराबर हमारा दिया था 30 किमी प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 25/3 मीटर पर सेकंड आएगा। v बराबर दिया है 15 किमी प्रति घंटा, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 25/6 मीटर पर सेकंड। स्कूटर का द्रव्यमान 85, चालक प्लस पेट्रोल का द्रव्यमान 65 दिया हुआ है, तो कुल द्रव्यमान 85 प्लस 65 बराबर 150 kg। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 1/2m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। उसी को हल करेंगे तो यही आंसर पा जाएंगे। चलिए आगे। कह रहा है 40 kg का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा प्रयुक्त शक्ति क्या होगी? पहले समझिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, लिखता हूँ। m बराबर 40 kg और h बराबर 9 मीटर। चलिए 9 मीटर। t दे दिया हुआ है, t बराबर 1/2 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा माने 60 सेकेंड, अरे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आ गया हमारा। और हमसे क्या पूछा है? शक्ति पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? P बराबर W/T, W बराबर mgh/T। इसी पर कुछ m दे दिया है, g की वैल्यू जानते हैं, h दिया है, t दिया हुआ है। रखिए P बराबर mgh/T, m का वैल्यू भैया, तो m की वैल्यू 40 गुणे g की वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना दे दिया है 9 बटे t की वैल्यू 30, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12 माने 120 वाट। तो क्या निकलेगा? P बराबर 120 वाट। ऑप्शन देखिए 120 वाट ये दिया है, ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ। इसका सही आंसर होगा 120 वाट। चेक करिएगा, हल करिएगा, यही आएगा 120 वाट। क्या है निकलेगा इसका आंसर? 120 वाट सही होगा। चलिए आगे। कह रहा है 2 ग्राम और 4 ग्राम मात्राओं वाले 2 गोलियां 40 सेमी प्रति सेकेंड और 300 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से चलकर एक दीवार पर टकराती है, तो दीवार के अंदर डैश डैश दिया हुआ है। चलिए हल करता हूँ। तो कह रहा है दीवार के अंदर दोनों गोलियां समान दूरी पर धंसेंगी। 2 ग्राम की गोली अधिक धंसेगी, 4 ग्राम की जो गोली होगी वह अधिक अंदर धंसेगी। इनमें से कोई नहीं। समझिए कोई गोली धंसेगी अधिक कैसे? जिसकी गति ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक गहराई तक धंसेगी। क्या निकला? जितनी गति ऊर्जा हमारी ज़्यादा होगी वह गोली उतनी ही अधिक धंसेगी। तो गति ऊर्जा देखते हैं कि किसका ज़्यादा है, 2 ग्राम का ज़्यादा है कि 4 ग्राम का, तो उसको तो निकालना होगा।
पहले निकालता हूँ 2 ग्राम का, इसका निकाल लेता हूँ 2 ग्राम वाला। निकाला हूँ 2 ग्राम, क्या हमको दे दिया, M1 लिख लेता हूँ, M1 बराबर 2 ग्राम। चलिए ग्राम में रहने दीजिए, सेमी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 की वैल्यू किसका है, 2 ग्राम का वेग 400 सेमी पर सेकेंड। इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको केजी में, इसको मीटर में, डायरेक्ट कुल एक ही में दिया हुआ, कुल निकाल लूँगा। तो निकाल लीजिए K1 बराबर, तो K1 बराबर 1/2 M1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर 1/2 गुणे M1 का वैल्यू 2, V1 माने 4 का स्क्वायर 16, 4 ठो 0, 1 2 3 4, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना निकल गया, के बराबर 16, 1 2 3 4, कितना 4। इसका मात्रक ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए रहने दीजिए, इसका निकल गया 16, 4 ठो 0। अब M2 निकालता हूँ 4, M2 बराबर 4 ग्राम, V2 बराबर 300 सेमी पर सेकेंड। तो चलिए निकालता हूँ K2 बराबर 1/2 M V का स्क्वायर, M2 V2 स्क्वायर बराबर 1/2 M2 माने 4 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, 2 9 दूनी 18, कितना 0, 4 ठो 0। एक का कितना निकला था, 16 4 ठो 0, इसका निकला 18 400 0। तो किसका ज़्यादा है, K2 ज़्यादा है, माने K2 इज द ग्रेटर देन K1। सॉरी क्या निकला, K2 इज द ग्रेटर देन K1, माने K2 कौन सा है, 4 ग्राम। 4 ग्राम की जो गोली होगी वो अधिक धसेगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो 4 ग्राम की जो गोली होगी वह अधिक अंदर तक धसेगी। चलिए आगे, कह रहा है 98 था हमारा ना, कह रहा है आधा केजी का एक पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। लगा दीजिए फार्मूला भैया, U बराबर mgh वाला, m का वैल्यू भैया 0.5, जी की वैल्यू 10, ऊंचाई 10, 0.5 माने 5 गुणे 10 माने 50 जूल। सिंपल क्वेश्चन था। U बराबर mgh लगाइए, फार्म आंसर पाइए। U बराबर mgh लगाइए, आंसर पाइए 50 जूल, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे, कह रहा है दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। पहले समझिए K बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है। तो जानते हैं K बराबर होता है भैया 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ से K1 निकालूं तो K1 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर। चलिए K2 बराबर 1/2 m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। यहाँ से निकालूं K1 बटे K2 तो क्या निकलेगा, 1/2 से 1/2, तो K1 बटे K2 बराबर M1 V1 स्क्वायर बटे M2 V2 स्क्वायर। चलिए लिखता हूँ K1 बटे K2 बराबर M1 बटे M2 इंटू V1 बटे V2 का होल स्क्वायर। चलिए हो गया, आंसर आ गया। K1 बटे K2 1/8, M1 बटे M2 1/2, यह निकालना है V1 बटे V2। चलिए इसको x मान लेता हूँ, यह हो गया 4, माने x बराबर x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 1/4, माने यहाँ से क्या निकलेगा, तो x बराबर 1/2 मीन्स V1 बटे V2 बराबर 1/2। तो क्या अनुपात होगा, 1:2 का अनुपात। कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 100 क्वेश्चन की ओर।
कराए एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है। यदि पिंड की मात्रा 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग क्या होगा। ये दे दिया है 50 जूल और मात्रा माने एम का वैल्यू कितना दिया है 10 ग्राम। यह ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में बदलिए बटे 1000 से भाग माने 1/100 केजी। चलिए यम बराबर 1/100 केजी। तो हमसे वेग पूछ रहा है। हम जानते हैं के बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो भैया वी का स्क्वायर बराबर 2k/m बराबर 2k की वैल्यू 50 बटे m का वैल्यू 1/100। 100 ऊपर जाएगा तो 50 दूना 100 ऊपर गुणे 100 माने 10⁴। v का स्क्वायर क्या हो जाएगा। v का स्क्वायर बराबर चलिए तो v का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर निकलेगा 10⁻² मीटर पर सेकेंड माने 100। तो इसका ऑप्शन कौन होगा मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड 200 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे। कराए खुले सिस्टम में होने वाले प्रक्रियाओं जो सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है को डैश इस प्रकार के रूप में बदला जाता है। प्रवाह प्रक्रियाओं के रूप में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर पहला प्रवाह प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। खुले सिस्टम में होने वाले प्रक्रियाओं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को प्रवाह प्रक्रियाएं इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे। 102 कराए एक व्यक्ति ने 100 न्यूटन के बल के साथ एक बाल्टी को पकड़ा। वह 5 मीटर की क्षैतिज दूरी की ओर चलता है और फिर 10 मीटर की क्षैतिज दूरी पर चढ़ता है। इसके द्वारा किया गया क्या कार्य क्या होगा। माने एक व्यक्ति है इसका एक व्यक्ति है वह कह रहा है 5 मीटर पहले है क्षैतिज चलता है। चलिए 5 मीटर चलता है क्षैतिज और 10 मीटर जो है वह चढ़ता है ऊर्ध्वाधर। तो हमसे पूछ रहा है कार्य क्या होगा। क्या है 5 मीटर क्षैतिज चलने पर कार्य निकालता हूँ। 5 मीटर क्षैतिज चलेगा तो कोण देखिए क्या हुआ 90। तो जो 5 मीटर चलेगा क्षैतिज तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा 0। कैसे थीटा 90 है माने काश 90 की वैल्यू 0 क्षैतिज चलने पर किया गया कार्य होगा 0 माने ये हो गया 0। अब निकाल लेता हूँ 10 मीटर चलने पर 10 मीटर ऊर्ध्वाधर चलेगा तो थीटा कितना होगा 0 होगा माने काश 0 की वैल्यू 1। चलिए W बराबर EF इंटू एस काश थीटा काश 0 की वैल्यू 1 बराबर F। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। क्या हुआ है 10 कितना ऊपर जा रहा है 10 मीटर ऊपर जा रहा है बराबर 100 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा 100 जूल। नहीं समझे बता देता हूँ फिर। जो 5 मीटर द्वारा चली गई जो कार्य होगा वह 0 होगा। हमको बस 10 मीटर से मतलब है तो 10 मीटर का कार्य निकालूंगा 100 जूल हो जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे। कराए कण कंपन द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है। प्रवाहकत्व या चालन है। क्या है प्रवाहकत्व या चालन। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे। कराए एक लंबी कमानी जो 2 सेमी तनित किया जाता है। यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा U है यदि इस कमानी को 10 सेमी तनित किया जाता है तब इसमें संभावित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन समझिए। आप जानते होंगे कि जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है
स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब पूछेंगे के क्या है, तो के होता है स्प्रिंग का नियतांक, एक्स क्या है स्प्रिंग की लंबाई। तो चलिए लगाइए यही वाला फार्मूला। क्या पहले फिर से पढ़ता हूँ। 2 सेमी द्वारा स्प्रिंग की यू है और हमसे 10 सेमी पर पूछ रहा है, तो हम जान गए यू बराबर कितना निकला, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर के एक्स का स्क्वायर। तो U1 निकाल लेता हूँ, U1 1/2 के1 के समान होगा ना, स्प्रिंग नियतांक समान होता है, बराबर x1 का स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 के x2 का स्क्वायर। यहाँ से निकाल लीजिए U1/U2, तो क्या निकलेगा U1/U2 बराबर x1/x2 का होल स्क्वायर। U1 की वैल्यू हमको दे दी है U/U2 पूछ रहा है, x1 का मान दिया है 4 से नहीं 2/x2 दिया है 10 का होल स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर माने 25, कितना निकला 1/25। तो U2 ये निकलेगा 1/25, तो U2 कितना निकल जाएगा 25U। ऑप्शन नंबर 4। नहीं समझे बता देता हूँ फिर से। स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है 1/2 के एक्स का स्क्वायर, जहाँ के है स्प्रिंग का नियतांक, यह क्या है एक्स क्या होता है स्प्रिंग की लंबाई। तो यहाँ से U1/U2 की वैल्यू निकालेंगे, तो x1/x2 का होल स्क्वायर इसी में पुट कर देंगे, तो U2 की वैल्यू निकालना है, तो U2 बराबर निकल जाएगा 25U। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला चौथा। चलिए आगे। यह जो क्वेश्चन नंबर 105 है, इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में इसका आंसर और किस प्रकार हल किया जाएगा वो बताइए। ये क्वेश्चन चलिए हम आपको देता हूँ, यदि आप हल कर लीजिएगा तो बताइएगा। हमको इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। क्या है, दूरी पूछ रहा है और हमको दूरी दिया हुआ है। चलिए अगर आप हल करिएगा तो कमेंट में उत्तर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 को हल करवाएंगे। यदि आप अध्याय 2 का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरे अध्याय 1, 2 को पूरा देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।